नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसानों के समर्थन में खड़े हैं और किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुल करके समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। गुजरात से दोस्तों बड़ी खबर है। हार्दिक पटेल का दावा, आरएसएस के सर्वे में कांग्रेस को मिल रही है जीत, भाजपा को महज 80 से 84 सीटें, इसलिए रूपाणी से लिया गया है इस्तीफा। आप लोगों को बताते चलें, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अचानक इस्तीफे के बाद गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आरएसएस और भाजपा के सर्वे में कांग्रेस जीत रही है और सरकार बना रही है, इसलिए गुजरात सीएम से इस्तीफा ले लिया गया है। उन्होंने बताया है कि 15 महीने के बाद होने वाले चुनाव में कांग्रेस को 43% वोट और 96 से 100 सीटें मिल रही हैं, और वहीं भाजपा को 38% वोट और 80 से 84 सीट मिल रही है। आपको 3% तो मीम को 1% वोट मिल रहा है। और वहीं हार्दिक पटेल ने आगे कहा है कि सीएम विजय रूपाणी का इस्तीफा जनता को महज गुमराह करने के लिए ही लिया गया है, और गुजरात में भाजपा सरकार चलाने में पूरी तरीके से विफल रही है और जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। ये यहां पर कहना है हार्दिक पटेल का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। एनएसयूआई की बैठक में राहुल गांधी ने की है मीडिया की आलोचना, कहा मोदी सरकार के साथ ऐसा नहीं किया है। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 26/11 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान मीडिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की काफी आलोचना की थी, लेकिन इसी तरह की कई घटनाओं के बाद यह मोदी सरकार के साथ ऐसा नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। संगठन के कुछ सदस्यों ने राहुल गांधी से पूछा कि कांग्रेस सरकारों के द्वारा किए गए अच्छे कामों को क्यों नहीं उजागर किया गया। सूत्रों ने बताया है कि मुंबई हमले जैसी कई आतंकी घटनाएं नरेंद्र मोदी के दौरान हुई, लेकिन मीडिया ने यूपीए सरकार की जितनी आलोचना की थी उतनी इस सरकार की नहीं की है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस नेता ने भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ का आरोप लगाया है और किसानों के आंदोलन का हवाला देते हुए कहा है कि मीडिया किसानों के विरोध को कवर नहीं कर रहा है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि किसान कई महीनों से तीनों नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और देशद्रोही करार दिया जा रहा है, और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो यहाँ पर मोदी सरकार और उनसे मिली हुई मीडिया है। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। जबरदस्त हमला किया है गोदी मीडिया पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर जोरदार हमला, बोले विधानसभा चुनाव में यूपी की सत्ता से योगी को बेदखल कर देंगे। आप लोगों को बताते चले, एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजभर ने भाजपा पर आरोपों की बौछार की है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा है कि अब तो कैग की रिपोर्ट भी आ गई है। मोदी जी अगर योगी की जांच करवा दें तो योगी भी जेल में होंगे। प्रदेश में पूरी तरह से लूट मचा रखी है। ये यहां पर ओम प्रकाश राजभर ने घेरा है बीजेपी को, और यहां पर कहा है कि यूपी की सत्ता से योगी का जाना लगभग तय हो चुका है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। ओवैसी के खिलाफ सिर्फ मामले ही दर्ज होते हैं, कभी भी गिरफ्तार नहीं होते हैं। केआरके का बड़ा बयान। आप लोगों को बताते चलें, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में मामला दर्ज किया गया है। ओवैसी के खिलाफ यह मामला एक कार्यक्रम में कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में दायर हुआ है। हालांकि अब इस मामले को लेकर के एक अभिनेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप लोगों को बताते चलें कि आरके ने हाल ही में एक ट्वीट कर कहा है कि ओवैसी के खिलाफ सिर्फ मामले ही दर्ज होते हैं, कभी भी गिरफ्तार नहीं होते हैं। केवल यही नहीं बल्कि केआरके ने यह भी कहा है कि ओवैसी की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि सरकार ही उनकी है। यहां पर केआरके ने सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगा दिया है ओवैसी पर, और कहा है कि ओवैसी बीजेपी की ही बी टीम है, इसलिए उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें।
बीजेपी सरकार के विकास पर राहुल गांधी का तंज बोले, नौकरी ही नहीं तो क्या संडे और क्या मंडे। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने देश में नौकरियों की स्थिति को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि देश में नौकरियां ही नहीं है तो फिर क्या रविवार और क्या सोमवार। कांग्रेस के नेता ने आगे कहा है कि बीजेपी सरकार का विकास मॉडल ही ऐसा है कि रविवार सोमवार का फर्क ही अब खत्म हो गया है। दरअसल राहुल गांधी ने उस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें अमेरिकी ऑटो दिग्गज फोर्ड ने भारतीय बाजार से अपना कारोबार समेटने का फैसला किया है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, कर्नाटक से दोस्तों खबर है, बीजेपी ने प्राचीन हिंदू मंदिर किया है ध्वस्त। नितिन राउत बोले, अब भाजपाई कहां पर है, विरोध नहीं करोगे क्या। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को, खासतौर पर मंदिरों को ना खोले जाने पर भाजपा और भाजपा समर्थकों जैसे कि अन्ना हजारे के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि कर्नाटक में भाजपा सरकार के द्वारा दी गई अनुमति के बाद एक प्राचीन मंदिर को गिरा दिया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर को ढा दिया गया है, लेकिन भाजपा शासित राज्य में मंदिर को तोड़े जाने की खबर को किसी भी न्यूज चैनल पर दिखाया नहीं गया है और ना ही किसी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। वहीं अगर किसी गैर भाजपा शासित राज्य में इस तरह से मंदिर को गिराया गया होता तो अब तक राज्य सरकार के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया होता। इस मामले में कांग्रेस के नेता नितिन राउत ने कर्नाटक की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर को राज्य की भाजपा सरकार ने ध्वस्त कर दिया। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच मंदिर खोलने के लिए आंदोलन करने वाले भाजपाइयों को ये नहीं दिखेगा, क्योंकि उनका विरोध सिलेक्टिव है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। सपा कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव की अपील, कहा हर बूथ पर यूथ रहे तभी जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सभी दल जोर शोर से आजमाइश कर रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने बूथ और यूथ को फोकस में रखते हुए बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जन मन विजय अभियान। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी। वह सपा के सिद्धांतों और कामों के आधार पर जन जन का मन जीत करके हर बूथ पर जन मन विजय अभियान की सफलता भी सुनिश्चित करेगी। और वहीं अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि बीजेपी की जो नफरत की राजनीति है उससे बच करके रहना है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। संजय राउत ने भाजपा पर लगाया है बड़ा आरोप, कहा 2 साल में किसानों पर 17 हमले हुए, इसमें सरकार की मिलीभगत है। हरियाणा के करनाल में किसानों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध भले ही थम गया है, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अभी भी लगातार जारी है। खबर के अनुसार बताते चले, करनाल में किसान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाकर के जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही लाठीचार्ज में मरने वाले किसान के परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही गई है। और वहीं दूसरी तरफ केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार कृषि कानूनों और एमएसपी के मुद्दे पर अभी तक किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में विपक्षी दलों के द्वारा भी भाजपा को लगातार घेरा जा रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना के नेता संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि किसानों का आंदोलन 2 सालों से चल रहा है। इन 2 सालों में लगभग 17 बार किसानों पर हमला किया गया है। हरियाणा पुलिस हो या फिर पॉलिटिकल गुंडे, डीएम ने तो किसानों का सर फोड़ने का ऑर्डर दे दिया था। डीएम को यह ऑर्डर खट्टर सरकार की तरफ से ही दिया गया था। और संजय राउत ने आगे कहा है कि बीजेपी के राज में किसानों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं और कोई भी जांच नहीं होती है और ना ही दोषी को सजा मिलती है। ये यहां पर संजय राउत ने घेरा है भाजपा को। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यू&बीडीवी के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।